हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज का जो एजेंडा होने वाला है, सबसे पहले हम गाइनोशियम कंप्लीट करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम फ्रूट नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सीड। सीड एक बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, फ्रूट एक छोटा सा टॉपिक है। तो हम इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे सीड पढ़ने के लिए। तो पहले हम फ्लावर कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक। और फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्रूट और फैमिलीज पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर क्वालिटी के साथ आपका कंप्लीट होगा। हमें काफी सारी फैमिलीज पढ़नी है, जिनमें से काफी फैमिलीज हैं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन वो नीट के सिलेबस में है। तो टोटल 7 फैमिलीज आपको पढ़ाई जाएंगी बच्चों। ठीक। चलिए, एक बार मैं आपको ये वाली स्लाइड का रिवीजन दे देता हूं, है ना। ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल स्लाइड थी, इसका रिवीजन दे देता हूं। एक बार आप सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। हाँ, आपकी क्लास नहीं थी फिजिक्स की, बट मैं ले नहीं पाया क्योंकि मेरी 3:30 बजे तक यकीन 2.0 में क्लास थी, है ना। फिर आधे घंटे का ही टाइम था, मुझे खाना वगैरह भी खाना है ना। और मतलब और भी चीजें होती हैं, एंड वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से चलिए बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत। ये तो हमारा हो गया था गाइनोशियम, है ना। इसका हमने आपको बताया था कि गाइनोशियम फोर्थ वर्ल था, ठीक, जिसकी यूनिट आपकी पिस्टिल या आप बोल सकते हैं कार्पल है। ठीक है, एकदम मस्त बैठना, हंसते हुए बैठना, ठीक है, सब समझ में आएगा। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी सीड की। ठीक। इसके 3 पार्ट थे। जो नीचे वाला पार्ट है स्वेलन रीजन, उसको आप ओवरी बोलते हैं, और ओवरी और स्टिग्मा को जो चीज कनेक्ट करती है, एक पतली सी ट्यूब, उसको आप स्टाइल बोलते हैं। और स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक रिसेप्टिव रीजन है, एक सरफेस है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आकर गिरती है, पॉलन ग्रेन आपकी लैंड करती है। फिर मैंने आपको कहा, एक एग्जांपल मैंने लिया ओवरी, ठीक है, राइपेंड ओवरी, एक पकी हुई ओवरी, है ना। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। तो मैंने आपको भिंडी दिखाई, भिंडी मतलब फ्रूट, फ्रूट मतलब ओवरी, क्योंकि ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो ओवरी से बनते हैं। ठीक है, ये आपको दिखा। फिर ओवरी के अंदर आपको कैविटी दिखाई, खाली खाली चैम्बर्स दिखाए। तो आपको जो खाली खाली चैम्बर्स दिखाए उसको बोला ओवरिन कैविटी, और उसी कैविटी को बोला लोक्यूल। फिर बच्चे ने कहा कि सर 2 से ज्यादा लोक्यूल दिख रहे हैं, 2 लोक्यूल दिखते तो बाइलोक्यूलर, 3 दिखते ट्राइलोक्यूलर, काफी सारे दिखे तो मल्टीलोक्यूलर। तो यहां ओवरी कैसी है? मल्टीलोक्यूलर ओवरी है, यह आपको बताया गया। और ये बीच में पार्टीशन है, इसको बोलते हैं सेप्टा। ठीक है साहब। ओवरी कैविटी के अंदर आपका ये जो सर्किल आपका दिखाया गया है, ये सर्किल एक्चुअल में एक्सियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सर्किल है ये एक्सियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आपने साइकिल चलाई होगी, साइकिल में वो जो तीलियां जहां पर लगी हुई होती हैं, सेंटर वाला पार्ट, तो वो एक्सियल है। तो ऐसे ही ये सर्किल एक्सियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सियल पोजीशन पर ग्रीन कलर से दिखाए हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के ऊपर है सीड। सीड मतलब बीज, सीड मतलब ओव्यूल। तो सर प्लेसेंटा पर सीड होते हैं, बिल्कुल सही। सर प्लेसेंटा पर बीज हैं, बिल्कुल सही। सर प्लेसेंटा पर ओव्यूल हैं, बिल्कुल सही। तो सर जो प्लेसेंटा की पोजीशन होगी वही ओव्यूल की पोजीशन होगी, वही सीड की पोजीशन होगी, बिल्कुल सही। तो सर प्लेसेंटा की पोजीशन एक्सियल है, बिल्कुल सही। और ऐसे प्लेसेंटेशन को बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट, या फिर एक आम भाषा में बोला
फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट। भाई फ्रूट क्या है? ओवरी है, राइपेंड ओवरी, और सीड क्या है? ओव्यूल। बच्चों एकदम फील हुआ तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। अगर आपको फील हुआ तो आप एक बार यस लिख दीजिए। चलिए यहां तक आपको फील हो गया है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसके अंदर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको ये वाली चीज पढ़ाएंगे, ठीक। अब हमने कितना आपको पढ़ा दिया था वो भी देख लीजिए। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो बना हुआ है वन या फिर एक से ज्यादा कार्पल का, जिसको मैं पिस्टिल भी बोल रहा था। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज एनलार्ज, फैला हुआ बेसल पार्ट है, जिसके ऊपर एक इलोंगेटेड ट्यूब है जिसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा पर, ओवरी और स्टिग्मा को। स्टिग्मा एक टिप ऑफ द स्टाइल, स्टिग्मा सबसे ऊपर था, और रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए? पॉलन ग्रेन। यहां तक हम आपको पढ़ा चुके थे। यहां हमें आपको यह भी बता चुका हूं, हर ओवरी के अंदर एक या उससे ज्यादा ओव्यूल मिल सकते हैं, और वो अटैच होते हैं एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पर, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, कार्पल सिंगल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी। तो बच्चों आप जो हेडिंग डालने वाले हैं वो आप डालेंगे मल्टी कार्पलरी, ठीक है, मल्टी कार्पलरी। आ जाइए फटाफट। बच्चों मल्टी कार्पलरी का मतलब क्या है? मल्टी कार्पलरी का मतलब है मोर देन वन कार्पल, ठीक। मल्टी कार्पलरी का मतलब क्या है? मल्टी कार्पलरी का मतलब है मोर देन वन कार्पल, मोर देन वन कार्पल। तो मल्टी कार्पलरी का मतलब आपका हो गया है मोर देन वन कार्पल, ठीक। चलिए अब एक से ज्यादा कार्पल है, ठीक है, अब एक से ज्यादा कार्पल है तो इसमें आपकी 2 कंडीशन आती है। एक को आप बोलते हैं एपोकार्पस और दूसरे को आप बोलते हैं सिनकार्पस। एक को आपने बोला एपोकार्पस, ठीक है, दूसरे को आपने बोला सिनकार्पस, ठीक। पहले को बोला एपोकार्पस और दूसरे को आपने बोला है सिनकार्पस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पूरा फोकस करिए, है ना। यहां देखिए, चैट कम करिए, यहां पर देखिए, है ना, यहां पर देखिए। अगर आप चैट करेंगे तो माफ कीजिए, आप सही रास्ते पे नहीं है, इसलिए यहां पर देखिए। बहुत मजेदार क्लास है आज की, ठीक है। एपोकार्पस देखिएगा जरा ध्यान से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सारे के सारे कार्पल मुझे बताइए आपस में फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं? यहां पर आपके कार्पल फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं? बताइए, आप मुझे बताइए, मुझे आपके जो कार्पल हैं यहां पर आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं? आप बोलेंगे फ्री हैं। तो फ्री 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 का बटरा ले लो फ्री हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। अगर एक फूल में एक से ज्यादा कार्पल हैं
बट वो आपस में यूनाइटेड नहीं है, आपस में फ्यूज नहीं है, वो फ्री है, तो आप इसको बोलते हैं एपोकार्पस। आप इसको बोलते हैं एपोकार्पस। और अब आप मुझे बताइएगा कि आपके जो कार्पल हैं अब कैसे हैं। ठीक है, अब आपके जो कार्पल हैं वो कैसे हैं? सर हमारे यहां पर कार्पल जो है वो फ्यूज्ड है। तो बच्चों जब आपका फ्यूज्ड होगा तो आप इसको बोलोगे सिन कार्पस। फ्यूज्ड बोलो या फिर आप बोलेंगे यूनाइटेड। फ्यूज बोलो या आप बोलेंगे यूनाइटेड। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करता था, बस रोज लोटा रहता था, हमेशा लेटा रहता था, कोई काम नहीं करता था, रोज बस लोटा रहता था। तो एग्जाम्पल हो गया रोज और दूसरा हो गया लोटस। मस्त मस्त टमाटर खाए, मस्त मस्त टोमेटो मस्त मस्त टमाटर खाए, टमटम, मस्त मस्त टमाटर खाए, कोई काम नहीं करता था लुखा, बस रोज लेटा रहता था, रोज लोटस, मस्त मस्त टमाटर खाए। तो ये एक टॉपिक हमारा हो गया है, ये हमारा यहां पर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब अगली जो हेडिंग है वो है प्लेसेंटेशन। तो हम अभी इस स्लाइड पे पहुंचेंगे, पहले आप यहां पर आइए, पहले आप यहां पर आइए। आपको मटर दिखी, बिल्कुल दिखी। मटर को मैंने क्या बोला? फ्रूट बोला। मतलब आपको एक तरीके से पकी हुई ओवरी दिखी। सर मटर के अंदर आपको लेबलिंग देखनी ही नहीं है, आपको लेबलिंग देखनी ही नहीं है। ये तो मटर में ड्रॉ करूंगा, है ना, मटर में आपकी ड्रॉ करूंगा, आपको लेबलिंग देखनी ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से जो चीज मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे वो बताएंगे, आप मुझे वो बताएंगे। ठीक है, मैं इसकी लेबलिंग ही गायब कर देता हूं ताकि आपको कुछ भी ना दिखे। आप कहो कि सर ब्राइटनेस कम करिए हम लेबलिंग ही गायब कर देते हैं। ले बेटा हमने लेबलिंग ही गायब कर दी, हमने तेरी लेबलिंग ही गायब कर दी। ये ले, ले बेटा अब ले, तेरी लेबलिंग ही गायब हो गई। अब तू बोल भी नहीं पाएगा ब्राइटनेस कम करो, क्योंकि लेबलिंग है ही नहीं, लेबलिंग है ही नहीं। अब सुनना, जरा ध्यान से सुनना। आपने मटर देखी, मटर को मैंने बोला फ्रूट। अब फ्रूट बनता है किससे? ओवरी से। और ओवरी में आपको दाने दिख रहे हैं, दाने मतलब सीड, सीड मतलब ओव्यूल। तो आपको ओवरी के अंदर क्या दिख रहे हैं? ओवरी के अंदर सीड दिख रहे हैं, ओव्यूल दिख रहे हैं। ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट, ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। मटर में उनके बीज का अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब आपने मटर छीली होगी, मटर में जो दाने हैं, जो सीड हैं, वो एक तरफ है या दोनों तरफ है? 1 रो या 2 रो? देख के बताइए, 1 रो या 2 रो? बताइए, 1 रो या 2 रो? पहले तो आप ये बताइए, 1 रो या फिर 2 रो? ये आप मेरे को बताइए, बताइए। नहीं बेटा, ये चैप्टर आज खत्म नहीं होगा क्या है यार, आप भी किसी बात करते हैं, छोड़िए आप भी। हाँ,
आपको भी बस हम ही मिलते हैं मजाक करने के लिए। छोड़िए, हम आपकी बात का जवाब नहीं देते, छोड़िए, है ना। नेक्स्ट वीक खत्म होगा ये, नेक्स्ट वीक सैटरडे में हमारी क्लास ही नहीं आएगी, फेस्टिवल है, ठीक है। 2 रोज। अब मेरे को बताना, अगर आपने मटर ढंग से देखी है, मटर के अंदर ये वाली जो साइड है, ये जो किनारा आपको दिख रहा है, इस किनारे को बोलते हैं डोर्सल सचर। और ये अंदर वाला जो किनारा आपको दिख रहा है, ये अंदर वाला, अंदर वाला, ये वाला अंदर वाला, अंदर वाला, इसको बोलते हैं वेंट्रल सचर। इसको बोलते हैं वेंट्रल सचर। अब आप मेरे को बताइए, मटर के दाने डोर्सल सचर पर हैं या वेंट्रल सचर पर हैं? इसको देखकर बताइए। मटर के दाने, मटर के दाने डोर्सल सचर पर हैं या वेंट्रल सचर पर हैं? मटर के दाने, मटर के दाने डोर्सल सचर पर हैं या वेंट्रल सचर पर हैं? बताइए आप। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, वेंट्रल सचर पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको वेंट्रल सचर ऑफ ओवरी पता चल गया। ओवरी मतलब फ्रूट, फ्रूट मतलब मटर। चलो, अब ये पता चल गया। अब आप मेरे को बताइएगा, आप मेरे को बताइएगा, ठीक, ये एक चीज है, ये एक चीज है, ठीक है। ये एक चीज है, क्या मैं इसको मार्जिन बोल सकता हूं? इसको मार्जिन बोल सकता हूं? मार्जिन, बताइए मुझे, क्या मैं इसको मार्जिन बोल सकता हूं कि ये पेन मार्जिन पर है, ये पेन इसके मार्जिन पर है? बोल सकता हूं मार्जिन? जैसे स्केल को मैंने खड़ा कर लिया, स्केल का मार्जिन, बताइए मुझे, बताइए। एक लिख रहा है ब्राइटनेस कम कर दीजिए, देखना थोड़ी ना कुछ। बिल्कुल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। ये एसी का रिमोट है, तो ये क्या है, ये इसका क्या है? मैंने मार्जिन बोल दिया, ठीक है, मार्जिन बोल दिया। मैंने आपका बोल दिया है मार्जिन, ठीक है, मैंने आपका बोल दिया है मार्जिन, मैंने आपका बोल दिया है मार्जिन, ठीक। अब मटर के जो दाने हैं वो मार्जिन पर हैं। आपने मटर को ऐसे करके छीला, आपने मटर को ऐसे करके छीला, तो मटर के दाने मार्जिन पर हैं, यस और नो? मटर के दाने मार्जिन पर हैं, मटर के दाने मार्जिन पर हैं। मटर के दाने वेंट्रल सचर पर हैं, सही है। मटर के दाने मार्जिन पर है, सही है। मटर के दाने 2 रोज में है, सही है। अब समझना, जरा बात को ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला प्रेजेंटेशन जो है वो है आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपका मार्जिन, जिसपे आपके मटर के दाने होंगे, ये है आपका मार्जिन। अब आप मेरे को बताइए, मार्जिन पर आपको पिंक कलर से एक चीज दिख रही है जिसके ऊपर मटर के दाने होंगे। मार्जिन पर पिंक कलर से आपको एक चीज दिख रही है जिस पर मटर के दाने होंगे, तो मुझे बताओ ये पिंक वाला क्या होगा, ये पिंक वाला क्या होगा, बताइए। ये व्हाइट वाला क्या है, मार्जिन है। कहां प्रेजेंट है, वेंट्रल
सचर पर है। अरे बहुत बढ़िया, प्लेसेंटा, अरे दिल खुश कर दिया कसम ब्राइटनेस की, दिल खुश कर दिया। ठीक है, तो ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहां है? प्लेसेंटा मार्जिन पर है। ओके सर, बीच बीच में प्लेसेंटा उठा हुआ है, बिल्कुल सही, बीच बीच में प्लेसेंटा उठा हुआ है। ये जो उठा हुआ है ना ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा फॉर्म रिजेस। ये प्लेसेंटा की आउटग्रोथ है, ये प्लेसेंटा की आउटग्रोथ है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं रिजेस। और इस पर मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा धोला, इस पर प्रेजेंट है तेरे सीड। सीड मतलब ओव्यूल। ओव्यूल मार्जिन पर है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, दो रोज में है, वेंट्रल सचर पर है। जो प्लेसेंटा की पोजीशन वही ओव्यूल की पोजीशन, प्लेसेंटा मार्जिन पर है तो ओव्यूल भी मार्जिन पर है। खोपड़े में एकदम घुस गया तो ही यस लिखना। लिखो, खोपड़े में एकदम से घुस गया तो यस लिख दीजिए, एकदम से घुस गया है तो आप यस लिखिए। अब जरा ये लाइन पढ़ना, मुझे पता है आपने नहीं लिखा है, मुझे मालूम है मुझे मालूम है आपने नहीं लिखा है। ये लाइन पढ़ना, प्लेसेंटा फॉर्म रिज, प्लेसेंटा फॉर्म रिज, रिज along ventral suture of ovary and ovule in 2 rows। वाह क्या बात है, क्या बात है। प्लेसेंटा फॉर्म रिज, प्लेसेंटा on, प्लेसेंटा फॉर्म रिज on ventral suture where ovule present in 2 rows। एग्जाम्पल मटर। पहला प्लेसेंटेशन आपका कंप्लीट हुआ। यह है आपका पहला प्लेसेंटेशन, यह है आपका पहला प्लेसेंटेशन। एक्साइल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, कल मैंने आपको पढ़ाया था एक्साइल। पहले आप उसको देखिएगा, फिर वापस हम इसी पे आएंगे। देखिएगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था, when the placenta is axial and ovule are attached in a multilocular ovary called axile। चाइना में टमाटर में नींबू डाल के खाया था। ठीक है, तो आप प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है एक्साइल के अंदर? भाई एक्साइल के अंदर प्लेसेंटा इज axial, ovule present in multilocular ovary। एग्जाम्पल चाइना में हमने टोमेटो में
क्या डाला? लेमन डाला। दो प्लेसेंटेशन हमारे खत्म हो गए। ठीक है, दो प्लेसेंटेशन हमारे खत्म हो गए, एक मार्जिनल और दूसरा हमारा खत्म हो गया है एक्साइल प्लेसेंटेशन। दो हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, दो हमारे खत्म हो गए हैं, दो हमारे खत्म हो गए हैं। अब आप यहां पर देखिएगा जरा, when more than one carpel is present, they may be free, called apocarpus. They are termed syncarpus when carpel are fused, as in mustard and tomato. ठीक है, 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। और ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट। बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, आप ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए। चलिए बताइए क्या आंसर जाएगा, बताइए क्या आंसर जाएगा। बी लिख रहे हैं बच्चे ज्यादातर, कोई सी लिख रहा है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर। स्टेमन की जगह आएगा कार्पल। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइप की जगह आएगा स्टाइल। ओवरी इज बेसल enlarged part. Style is elongate tube like and style connect ovary and ovule. Ovary and ovule. Style connect करता है ओवरी को और स्टिग्मा को। स्टाइल इज रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। स्टाइल की जगह आएगा स्टिग्मा। ओव्यूल अटैच टू कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। प्री कार्पल, एपोकार्पल, एग्जाम्पल गलत है, यहां एग्जाम्पल गलत है। आफ्टर पॉलिनेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से ओव्यूल अटैच टू कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, एक ही आपका सही है, एक ही आपका सही है। 45% लोगों ने कहा, देख लीजिए 45% लोगों ने इसका आंसर आपका सही दिया। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आप पॉजिटिव रहिए, जीवन में पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो अपनी नींद खोल लीजिए। ठीक है, वेलकम टू हेल्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन जाते, ये बनाने पड़ते हैं बेटा, सोच के बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी परसेंटेज इतनी ही पहुंच पाती है। इस बार तो 1 मिनट का आपको टाइम दिया गया था, थोड़ी सी परसेंटेज को बढ़ाइए बेटा। ये अपना हो गया। अब जरा पैराइटल प्लेसेंटेशन को देख, तेरे सामने रखा है, खीरा रखा हुआ है, प्लेसेंट देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से समझिएगा। ठीक बच्चों, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये आपको चीज दिख रही है, बिल्कुल सही, ये सर हमें चीज दिख रही है। तो ये जो तुमको दिख रहा है, जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है, जो मैंने आपको किस कलर से दिखाया है? पिंक कलर से दिखाया है। ठीक, और उसके बाद आपको रेड कलर से डंडे दिखा रहा हूं। ये देखिए, रेड कलर से आपको डंडे दिखा रहा हूं, रेड कलर से आपको डंडे दिखा रहा हूं। ठीक, रेड कलर से आपको डंडे दिखा रहा हूं, ककड़ी, खाले ककड़ी। ठीक, और फिर आपको दिखा रहा हूं, येलो से दिखा देता हूं, सीड, 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 सीड। जो आपको पिंक कलर से दिखाया है,
वो आउटर पार्ट है या इनर पार्ट है इसके अंदर बताइए जरा। ये पिंक वाला रीजन आपको कैसा दिख रहा है, आउटर या इनर? सर आउटर दिख रहा है। आउटर का मतलब हो गया आपको दिख रहा है पेरिफेरल, आपको दिख रहा है पेरिफेरल। जो रेड कलर से आपको दिखाया है वो है आपका प्लेसेंटा, और जो येलो कलर से आपको दिखाया है वो है ओव्यूल। ओव्यूल मतलब सीड। तो बच्चों आउटर बोलो, पेरिफेरल बोलो, या आप उसको बोलो पैराइटल। तो जो ओव्यूल की जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन आउटर में है, प्लेसेंटा की पोजीशन पेरिफेरल में है, प्लेसेंटा की पोजीशन पैराइटल में है। इन पैराइटल प्लेसेंटेशन ovule develop on inner wall of ovary on peripheral part, peripheral मतलब आउटर पार्ट, ठीक है, ओवरी की इनर वॉल पर। भाई ओवरी की जो वॉल होगी वो भी तो बाहर की तरफ ही होगी। अरे दीवाने, अगर ये तेरी ओवरी है तो इसकी जो वॉल होगी वो भी तो बाहर की तरफ ही होगी। तो ओवरी की इनर वॉल पर, और वो वॉल कहां है, बाहर की तरफ है, आउटर साइड में है, पेरिफेरल पार्ट पर है, वहां आपके ओव्यूल प्रेजेंट है। तो आपका, अगर मैं बात करता हूं कि आपके ओव्यूल बाहर की तरफ है, आउटर साइड पर है, पैराइटल साइड पर है, कहां पर, इनर वॉल ऑफ ओवरी। अब इनर वॉल ऑफ ओवरी का मतलब ये नहीं कि ओवरी की इनर वॉल यहां पर होगी, नहीं, यहीं पर होगी कहीं पर, ठीक है। तो इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। एक लिख रहा है वीडियो कॉल, अरे यार क्या तुम लोगों को कोई काम नहीं है यार, यहां देखो पढ़ाई चल रही है, वीडियो कॉल में यहां देखो बेटा क्या कर रहे हैं आप, क्या हो गया है आपको, आप किस रास्ते पे हैं, अभी समझिए पढ़ाई चल रही है, ईश्वर आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। अब आप मेरे को बताना जरा, ये ओवरी मैंने बनाई है, ठीक है, ये मैंने आपकी बनाई है, रुक जाओ, आप मेरे को बताइएगा, आप मेरे को बताइएगा, ये है ओवरी, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा, और ये है थैलेमस। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ये ओवरी कैसी लग रही है, यूनिलोकुलर या बाइलोकुलर, बताइए। ये ओवरी कैसी लग रही है, इसकी कैविटी देखकर बताइए, इसमें 1 कैविटी है या 2 कैविटी है, बताइए। ये कैसा दिख रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, यूनिलोकुलर दिख रहा है या बाइलोकुलर दिख रहा है, लुकास बताओ, ये यूनिलोकुलर दिख रहा है या बाइलोकुलर दिख रहा है, बताइए कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, यूनिलोकुलर दिख रहा है, बिल्कुल सही, यूनिलोकुलर दिख रहा है, एक ही कैविटी दिख रही है, एक ही कैविटी दिख रही है। भाई अगर मैं ऐसे बनाता तो तुम बोलते बाइलोकुलर, अगर मैं ऐसे बनाता तो 1 2 3 तुम बोलते ट्राइलोकुलर। यहां तो कुछ भी नहीं है, एक खाली दिख रहा है, खाली दिख रहा है जिसमें लुकास झांक रहे हैं, यूनिलोकुलर। अब थैलेमस से एक स्ट्रक्चर निकला, थैलेमस से एक स्ट्रक्चर निकला, थैलेमस से जो एक स्ट्रक्चर निकला, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेप्टा। ये एक्चुअल में होता नहीं है, ये थैलेमस बनाता है, थैलेमस के ऊपर ओवरी रखी है, और थैलेमस से एक स्ट्रक्चर निकला जो ओवरी में घुस गया। थैलेमस के ऊपर क्या रखी है, ओवरी, थैलेमस से एक स्ट्रक्चर निकला, ये ओवरी में पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, थैलेमस की आउटग्रोथ है, थैलेमस की आउटग्रोथ है। तो फॉल्स सेप्टा क्या है, फॉल्स सेप्टा
आउटग्रोथ है किसकी? थैलेमस की। किसकी आउटग्रोथ है? थैलेमस की। तो ये सेप्टा निकला, थैलेमस की आउटग्रोथ है, जिसने ऐसा लग रहा है ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताइए ओवरी आपको कैसे अपीयर हो रही है? यूनिलोकुलर ओवरी अब आपको कैसी लग रही है? बिकम्स बताइए अच्छी लग रही है या बाइलोकुलर लग रही है? बताइए आपको कैसी लग रही है? ओवरी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है या अब बाइलोकुलर लग रही है? बाइलोकुलर लग रही है। पहले सर एक कमरा था बीच में पापा ने लकड़ी का वो प्लाई खड़ी कर दी और एक कमरे के दो कमरे बना दिए बेटा दीवार तो नहीं थी ना? नहीं, दीवार होती तो भाई फिर कह देते कि हाँ भाई सच में दो कमरे हैं। ये तो चिटिंग हुई ना, एक कमरे में बीच में लकड़ी खड़ी कर दी और कहा दो कमरे बन गए। तो थैलेमस की एक आउटग्रोथ होती है जिसको फॉल्स सेप्टा बोलते हैं। ये लकड़ी है, ये असली में दीवार नहीं है। इसकी वजह से यूनिलोकुलर ओवरी बन जाती है बाइलोकुलर। खिलौना बना खलनायक यूनिलोकुलर ओवरी बिकम्स बाइलोकुलर। तो आइए अब हम यहां पर आपका लिख लेते हैं, वापस मैं उसी डायग्राम पर आऊंगा। यहां पर हम आपका लिख लेते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो बच्चों पैराइटल में क्या था? ओव्यूल। पैराइटल में क्या था? ओव्यूल प्रेजेंट ऑन inner side of ovary or on outer peripheral या मैं कहूं पैराइटल पार्ट एंड यूनिलोकुलर ओवरी। यूनिलोकुलर ओवरी मतलब वन चैम्बर्ड। वन चैम्बर्ड becomes bilocular or टू चैम्बर। किसकी वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। मैं लौटूंगा, अभी यहीं पर लौटूंगा, घबराना नहीं। तुम घबरा जाते हो, घबराना नहीं आज ही तो मेरा मन किया है आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का अपने दोस्त को बोलना आज ही मेरा मन किया है। आजीमोन, आजीमोन आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का। अपने दोस्त को बोल आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का। तो एग्जाम्पल लिख दे, जल्दी से लिख दे, जल्दी से लिख, यहां पर जल्दी से एग्जाम्पल लिख दे। आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का। आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का। आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का। खाना ना खुद खाते हो ना हमें खाने देते हो, ठीक है। पैराइटल आपका हो गया, पैराइटल आपका हो गया। ये देखिए ओवरी इज वन चैम्बर। वन चैम्बर मतलब यूनिलोकुलर।
बट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। आज ही मेरा मन किया है मस्टर्ड खाने का। मैं बार बार 3-4 बार क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए बेटा। समझ में आया? वरना मुझे कोई बोलने का शौक नहीं है। सर क्या शौक नहीं है? आज ही मन किया है मस्टर्ड खाने का। आ जाओ, अच्छा लग रहा था बोलने में इसलिए बोल रहे थे। ठीक है, अब आप मेरी बात को बताइएगा, ये कौन सा प्लेसेंटेशन है? सर ये प्लेसेंटेशन एक्साइल है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां सेप्टा है सर, और यहां सेप्टा नहीं है। सेप्टा गायब कर दो, सेप्टा गायब कर दो तो फ्री सेंट्रल बन जाता है सेंट्रल। तो यहां ओव्यूल की जो पोजीशन है, ये रहे तेरे ओव्यूल, ये रहे तेरे ओव्यूल, ओव्यूल ये है तेरे ओव्यूल, और ये है तेरा प्लेसेंटा। तो ओव्यूल की जो पोजीशन है वो सेंट्रल है, ओव्यूल की जो पोजीशन है वो सेंट्रल है। ठीक है, ओव्यूल की जो पोजीशन है वो सेंट्रल है। ये मान ले प्लेसेंटा, ये है तेरा रेड कलर से प्लेसेंटा। तो ओव्यूल की जो पोजीशन है वो सेंट्रल है, ये एक्साइल है, ये सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। तो एक्साइल से सेप्टा गायब कर दो तो ओव्यूल की पोजीशन सेंटर में मानी जाती है। सेप्टा होंगे तो पोजीशन एक्सियल मानी जाती है, सेप्टा नहीं होंगे तो फ्री सेंट्रल मानी जाती है। कहां है अमेज़न प्राइम? आओ अमेज़न प्राइम देखिए। When the ovule are born on central axis, septa are absent. मुझे फ्री में देखने के लिए मिल गई। एक मुझे फ्री में देखने के लिए मिल गई एक डायन की मूवी अमेज़न प्राइम पे। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, बोला डायन की मूवी देखनी है। बोला स्त्री देख ले। स्त्री मूवी देख ले। बोला कहां देखूं? बोला अमेज़न प्राइम पर देख ले। प्रिमरोज, डायंथस, फ्री सेंट्रल। फ्री में मुझे अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिल गया, डायन की मूवी देखूंगा रात में। मैं लुक्का। समझ में आया तो यस लिख। कुछ नहीं है यार, याद कराना पड़ता है, बस बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है। ये एक्ट तुम्हें याद रहेगा बाद में कि हां इस तरीके से हमें एग्जाम्पल याद करने हैं, और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो, मस्त रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। ऐसे ही निकल जाती है जिंदगी। समझ में आया? ऐसे ही निकलती चली जाती है। हर पल को जियो। अब है आपका डी। स्ट्रेस मत लो, छोटी सी जिंदगी है, स्ट्रेस मत लो। अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट करो, ठीक है, और कुछ भी करो लाइफ में अच्छा करो। चलो फ्री सेंट्रल, समझ में आया? फ्री सेंट्रल, ठीक। आ जाओ, फ्री सेंट्रल में क्या था भाई? फ्री सेंट्रल में ओव्यूल कहां थे? ओव्यूल इज सेंट्रल। ओव्यूल कहां पर है? ओव्यूल कहां पर है? ओव्यूल आपके सेंटर में है, ठीक है। ओव्यूल आपके कहां पर है? सेंटर में है। और आपका सेप्टा एब्सेंट है। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, अमेज़न प्राइम, प्रिमरोज, डायन, सिरकटा, डायंथस, ठीक है। तो आपका हो गया है प्रिमरोज, और आपका जो दूसरा है वो आपका हो गया है डायंथस। तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रिमरोज एंड डायंथस। अब ये लास्ट है, ये आप डायरेक्ट याद रखना,
बेसल, भाई बेसल से क्या पता चलता है? लोअर पोजीशन, बेसल पार्ट, लोअर पोजीशन। तो अगला है बेसल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। तो आप ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि अगर ये ओवरी है तो इस ओवरी में नीचे बेसल पोजीशन पर प्लेसेंटा अटैच है। अगर ये ओवरी है ना, ये ओवरी है, तो इसमें प्लेसेंटा बहुत नीचे प्रेजेंट है, बेसल पोजीशन पर प्रेजेंट है, और उस प्लेसेंटा पर आपके ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट। बेसल, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। कोई काम नहीं था लूकास के पास, बस धूप में लेटा रहता था। धूप में लेटेगा तो नीचे जमीन में लेटेगा, जमीन में लेटेगा मतलब बेसल पोजीशन। ब्रिटानिया मैरीगोल्ड खाता था लेट के, कोई काम नहीं था। एक चश्मा लाया, ये लगाया, और जमीन में बेसल पोजीशन पर लेट गया और धूप को देखता रहता था और ब्रिटानिया मैरीगोल्ड खाता था। वो लुक्खा बनता चला गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप यहां पर लिख लीजिए। इसको भी आप, डी के बाद आता है ई, बेसल। तो अब आप बेसल लिख लीजिए, बेसल लिख लीजिए। तो प्लेसेंटा जो है एट बेस ऑफ ओवरी सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट। एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए, कोई काम नहीं था, बस धूप में लेटा रहता था सनफ्लावर और ब्रिटानिया मैरीगोल्ड खाता था। बच्चों प्लेसेंटेशन खत्म, हंसते हंसते पढ़ेंगे सलाम नमस्ते नमस्ते। समझ में आया तो यस लिखिए। प्लेसेंटेशन खत्म, फ्लावर खत्म, समझ में आया तो आप यस लिखिए। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऐसी नहीं है याद करने की है, मैं मानता हूं एग्जाम्पल है, लेकिन समझने की भी है। ठीक है, आप समझ के ही तो याद कर पाओगे। ठीक है, ये सब समझने के तो थे जितने भी हैं, कल भी हमने जो पढ़ा सब समझने के हैं। लीफ पढ़ी, स्टेम पढ़ी, एग्जाम्पल ही तो याद करने के हैं। ये लो, 1 मिनट का टाइम ले लो, तुम भी क्या याद करोगे। जब हम जवां होंगे। 4 मिस कॉल कहां? जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। ये बच्चे मेरा नंबर पता नहीं कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं और उसके बाद बिना परमिशन के सीधा कॉल मिला देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि सर कोटा में पढ़ाते थे, वहां 3-4 हजार बच्चों को पढ़ाते थे और कोटा में नंबर सर्कुलेट हुआ। अब इतना पढ़ा रहे हैं, इतना ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है, तो क्या फोन फोन रिसीव करना पॉसिबल ही नहीं है? कैसे फोन रिसीव करेंगे? पूरे दिन तो वो पढ़ाते रहते हैं, बाकी टाइम वो अपनी फैमिली को देंगे, बच्चे को देंगे। तो फोन पर बात करके क्या होगा? फोन करके बोलते हैं सर गाइड कर दीजिए कैसे पढ़ें। अरे भाई, एक टीचर अपना सारा बेस्ट कंटेंट जान लगा के बैच में पढ़ा रहा है और पूरे बच्चों को गाइड कर रहा है। जो सर को कॉल नहीं कर रहे हैं उनको भी गाइड कर रहा है। तो जो सर ने बात क्लास में बोल दी, अच्छे से समझा दिया, वही गाइडेंस है, उसको फॉलो करिए। तो ये गलत है ना? फोन कैसे उठाएंगे? फोन उठा ही नहीं सकते यार, इतने सारे कहां से उठाएंगे फोन? कैसे उठाओगे आप खुद ही सोचो। इतना सारा ऑनलाइन स्टूडेंट है तो कहां से फोन उठा पाएंगे, कैसे उठाएंगे? समझना चाहिए बच्चों को। और कई तो क्या होते हैं
सीधा मैसेज कर देते हैं, क्वेश्चन भेज देते हैं। अरे भाई आप अननोन नंबर से मैसेज कर रहे हैं, पहले अपना परिचय दीजिए, पहले सर को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ विश करिए, फिर सर से पूछिए इज इट राइट टाइम टू टॉक सर। मतलब भाई आप किसी अननोन नंबर से अपने सर को मैसेज करोगे तो आप पहले अपना परिचय देंगे, आप सर को विश करेंगे है। अगर आप अपने स्कूल के किसी प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम को मैसेज कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ा कर देंगे, पूरा सेक्शन बताएंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे। पर कई लुखास है, कुछ नहीं, सीधा मैसेज डाल दिया सर। अरे दीवाने कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे आती है। अरेंजमेंट ऑफ ओवरी इन ओव्यूल, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, गलत हो गया। प्लेसेंटा फॉर्म रिज ऑन डोर्सल, डोर्सल नहीं वेंट्रल, और एग्जाम्पल भी गलत है। प्लेसेंटा इज एक्सियल, ओव्यूल अटैच टू मल्टीलोकुलर ओवरी कॉल्ड फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल नहीं एक्सियल। ओव्यूल डेवलप ऑन इनर पार्ट नॉट पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट पर डेवलप होता है, ठीक है, इनर पार्ट नहीं था, इनर वॉल ऑफ ओवरी था, ठीक है, और ट्रू सेप्टा नहीं था, फॉल्स सेप्टा था। ओव्यूल बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा एब्सेंट, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ओव्यूल बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा फ्री सेंट्रल, ठीक है। फ्री में मुझे अमेजॉन प्राइम मिला और डायन देखने को मिली, डायन की मूवी देखने को मिली, लुखो। बेसल, प्लेसेंटा एट द बेस ऑफ ओवरी, एग्जाम्पल सनफ्लावर मैरीगोल्ड। क्यों भाई, दो स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, क्या बोलती है जनता? बी का 2, शाबाश, एकदम उठा दिया परसेंटेज हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो कैसे कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम, ये हमारा खत्म हुआ लुखास, ये हमारा खत्म हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीड। तो बेटा पहले हम पढ़ेंगे आपका सीड, बाद में हम आपका पढ़ेंगे फ्रूट। तो बच्चों आज सीड कंप्लीट करेंगे, देखते हैं 8 बजे तक कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। 3 आर करेक्ट, 3 कहां करेक्ट है, 3 कहां करेक्ट है, कौन सा दिख गया बे, करेक्ट थोड़ी ना है ये, इतना बड़ा लिखा है ये करेक्ट थोड़ी ना है, ये तो गलत है, यो तो गलत है। दो ही तो तेरे सही हैं, दो ही तो तेरे सही हैं। नॉट डन, अच्छा नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन, ये लो लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो अब हम पहले पढ़ेंगे आपका सीड, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, ओके आपको टाइम दे रहे हैं, लिख लीजिए। यकीन 5.0 भी लॉन्च हो गया, लिख लीजिए। हो गया, हो गया है तुझको तो प्यार, लिख दो भाई, डन। हैंड रिटन नोट्स मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया और उनका मैसेज भी सही है। एक्चुअली जो हम यहां लिख रहे हैं
ये सबसे बेस्ट नोट्स हैं। इसी को A4 शीट में लिख के देना सेम इसी चीज को, तो ये टाइम का वेस्टेज था बेटा। इसी चीज को ये शीट 4 शीट में देना नहीं। जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है वो इसको लिख रहा होगा अपनी लैंग्वेज में समझ के, वही बेस्ट नोट्स हैं। सर मैं क्लास अटेंड करता हूं बट मैं नोट्स नहीं लिखता, तो कोई बात नहीं, पीपीटी से पढ़, ये बेस्ट नोट्स है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको बंद किया, क्योंकि इसी चीज को मैं A4 शीट पे उतारूं मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं लग रहा था। ठीक है, तो इसलिए तो आप इसी से पढ़िए, ये मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, और इससे बेस्ट नोट क्या होगा, आपको पूरा समझा समझा के, आपको फील करा करा के दिखा रहा हूं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर आप इसी चीज को A4 शीट पे लिख के दे रहे हो, आप का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन लेक्चर भी देते हैं, आप एनसीईआरटी बूस्टर भी कराते हैं, तो आप वो मत करिए, है ना। और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको जरूरत नहीं है सर, और जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको आप अपना हैंड रिटन नोट्स भी दे दोगे, उसकी प्यास तब भी नहीं बुझेगी, वो आपको डसेगा मांगेगा और ये भी दे दो। मैंने भी सोचा यार कि अच्छाई की भी एक सीमा होती है। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज कर रहे हो बच्चों के लिए, मोर देन इनफ, आप समरी लेक्चर भी दे रहे हो, आप बच्चों के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ा रहे हो, तो इट इज मोर देन इनफ। अच्छाई की भी एक लिमिट होती है सर, है ना। तो ये मैंने अपने आप को समझाया, अपनी फैमिली से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि हां बच्चे सही कह रहे हैं सर। मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं आलसी हूं, ये नहीं, आलसी आदमी इतना सब नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता बेटा, है ना, इसलिए नहीं किया। मुझे खुद लगा कि मुझे शायद अपनी एनर्जी उस जगह पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए और किसी प्रोडक्टिव काम में करनी चाहिए, है ना। आप ये मत सोचिएगा कभी कि सर आलसी हैं, सर से लिखा नहीं जाता, नहीं, सर बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, सीड। तुम्हें पूरा का पूरा फील करा दूंगा सीड, ठीक है, पूरा का पूरा सीड फील करा दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बनाती है फ्रूट, ओवरी बनाती है फ्रूट, एंड ओव्यूल बनाता है आपका सीड। आज तुमको फील कराऊंगा कि डाइकॉट को डाइकॉट क्यों बोलते हैं, कोटिल्डन होता क्या है, फंक्शन क्या है, एक एक चीज सब पूरा का पूरा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप लिखिए डाइकॉट सीड, पहले मुझे बनाने लीजिएगा, और यहां आप लिखिए मोनोकॉट सीड। ठीक है, यहां आपने लिखा है डाइकॉट सीड, यहां आपने लिखा है मोनोकॉट सीड। 1 मिनट पेन को रख दीजिएगा, पहले मुझे बनाने दीजिएगा ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब आप एक सीड को देखोगे, ये मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं। स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सा पहले आप देखिएगा कि सर किस तरीके से समझाना चाहते हैं। ये जो सर ने बनाया है, ये बनाया है सीड। ठीक है सर, ये सीड बनाया है। इस सीड में ये बाहर की जो सर ने कवरिंग बनाई है, सीड की कवरिंग, इसको बोलते हैं सीड कोट, इसको बोलते हैं सीड कोट। और सीड कोट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा होगा,
हाँ सर, एक हमें व्हाइट कलर से दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और एक तुझे पिंक कलर से दिख रहा होगा। हाँ सर, एक व्हाइट से दिख रहा है और एक हमें पिंक से दिख रहा है। एक व्हाइट से दिख रहा है, एक पिंक से दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक व्हाइट से दिख रहा है, एक पिंक से दिख रहा है। जो व्हाइट से दिख रहा है, जो तेरे को व्हाइट से दिख रहा है, उसको बोलते हैं टेस्टा। और जो तेरे को पिंक से दिख रहा है, उसको बोलते हैं टैगमैन। कौन सा आउटर दिख रहा है? सर, टेस्टा मुझे बाहर की तरफ दिख रहा है और टैगमैन मुझे अंदर की तरफ दिख रहा है। इन दोनों में टेस्टा जो होता है वो हार्ड होता है और दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं सीड कोट, कवरिंग ऑफ सीड। ठीक है, सो सीड कोट क्या हुआ बच्चों? सीड कोट आपका हुआ कवरिंग ऑफ सीड। यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा। तो सीड कोट, सीड की कवरिंग जो दो पार्ट में डिवाइड है, बाहर टेस्टा है, अंदर टैगमैन है। ठीक है, और सीड के अंदर क्या है? ध्यान से देखिएगा, सीड के अंदर क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका एम्ब्रियो, जिससे नया पौधा बनेगा, जिससे नया पौधा बनेगा। ठीक है, आपने गार्डन में बीज लगाया, सीड लगाया, तो उसमें से नया पौधा बना, एक बच्चा पैदा हो गया, बेबी प्लांट पैदा हो गया। तो बच्चा कैसे पैदा हुआ? नया प्लांट कैसे पैदा हुआ? एम्ब्रियो से पैदा हुआ। भाई हमारे केस में बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, जाइगोट, एम्ब्रियो, नया बच्चा। तो इस एम्ब्रियो से नया प्लांट निकलेगा। आपने ये सीड को जमीन में डाला है और इसमें से पौधा निकलेगा। तो पौधा कहां से निकलेगा? एम्ब्रियो से निकलेगा। तो एम्ब्रियो से पौधा तभी तो निकलेगा जब एम्ब्रियो को आप एम्ब्रियो की पिटाई करोगे तब, या एम्ब्रियो को खाना दोगे तब। सर, एम्ब्रियो को जब हम खाना देंगे तब। ठीक है, एम्ब्रियो को जब तू खाना देगा तब। तो ये देख, ये है एम्ब्रियो का खाना, ये है एम्ब्रियो का खाना। सर, इस खाने को क्या बोलते हैं? बेटा, इस खाने को बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब खाना। एंडोस्पर्म का मतलब है खाना। ठीक है, एंडोस्पर्म का मतलब है खाना, फूड। और तुझे यहां पर ये दो स्ट्रक्चर तेरे को दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर से दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लीफ लाइक, तेरे को लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? सर, दो दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉटिलिडन। इन कॉटिलिडन ने थोड़ा सा फूड अपने पास रख लिया। तो एंडोस्पर्म जो फूड था, एंडोस्पर्म क्या है? फूड है। तो इन्होंने, कॉटिलिडन ने क्या किया? कॉटिलिडन टेकन some food from एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो का खाना है,
जिसको मैंने बोला एंडोस्पर्म, और ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिनको मैंने बोला कोटिलिडन। तो कोटिलिडन ने थोड़ा सा खाना अपने पास रख लिया, चुरा लिया चुरा लिया है तुमने। कोटिलिडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने थोड़ा सा खाना एंडोस्पर्म का चुरा लिया। क्यों चुराया? आगे जाके आगे जाके आगे जाके जब आप इस सीड को देखोगे, आगे जाके जब आप इस सीड को देखोगे, आगे जाके जब आप इस सीड को देखोगे, तो आप मुझे बताइए एम्ब्रियो अब यंग है या मैच्योर है? एम्ब्रियो अभी यंग है या मैच्योर है? बताइए। एम्ब्रियो अब बड़ा हो गया है। पहले एम्ब्रियो कैसा था? यंग था। अब एम्ब्रियो कैसा है? अब एक डेवलप एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो बड़ा हो गया है, डेवलप एम्ब्रियो है, मैच्योर है, मैच्योर हो गया है, मैच्योर हो गया है। अपने डेवलपमेंट के टाइम, अपने डेवलपमेंट के टाइम, अपने डेवलपमेंट के टाइम सीड में जो एम्ब्रियो था वो पूरा का पूरा क्या खा गया? लिख के बता। एम्ब्रियो जब छोटे से बड़ा हो रहा था, जब वो यंग स्टेज से मैच्योर की तरफ जा रहा था, तो वो अपने सीड का पूरा क्या कंज्यूम कर गया? लिख के बता लिख के बता, लिख के बता, क्या कंज्यूम कर गया? ऐसे नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, लिख के बता लिख। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। सो एम्ब्रियो during its development consume all endosperm. So dicot seed is endospermic or non-endospermic? लिख के बता। So most of डाइकॉट सीड इज, ज्यादातर डाइकॉट सीड कैसे होते हैं? लिख के बता। आ गया समझ में कॉन्सेप्ट? ज्यादातर, हां समझ में आया? अरे आया नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, और इसी को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। इसी को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। बहुत कॉन्सेप्चुअल है सीड, पूरा का पूरा ध्यान से देखना। अब कोटिलिडन ने, अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। अब इस एम्ब्रियो से पौधा निकलेगा, ठीक? इस एम्ब्रियो से बेबी प्लांट फॉर्म्ड होगा, ठीक? उसमें रूट आएंगी, स्टेम आएंगी, ठीक? इससे आगे जाके, इससे आगे जाके एक प्लांट निकलेगा। इसका मतलब इस एम्ब्रियो से आगे जाके रूट का फॉर्मेशन होगा,
स्टेम का फॉर्मेशन होगा, और फिर स्टेम पर क्या आएंगी बताओ मुझे। रूट बनी, स्टेम बनी, फिर स्टेम पर क्या आएंगी, फिर स्टेम पर क्या आएंगी, लिख के बता। फिर स्टेम पर क्या आएंगी, लिख के बता। रेडिकल प्लूम्यूल तो बाद में बताऊंगा, अभी तो बेसिक से उठा रहा हूं मैं तुम्हें। अभी टेक इट इजी, जब रेडिकल प्लूम्यूल की बात करेंगे देख लेंगे, अभी तो बेसिक से उठा रहा हूं। लीफ आएंगी। अब देखते हैं, जब तक लीफ नहीं आती तो फिर रूट और स्टेम को खाना देने का काम कौन करेगा बताओ। एक डेवलपिंग प्लांट जिसपे अभी लीफ नहीं आई है, जब तक पत्तियां नहीं आती तब तक खाना देने का काम कौन करेगा, लिख के बता। लिख के बता, खाना देने का काम कौन करेगा। एक यंग ग्रोइंग प्लांट को खाना देने का काम कौन करेगा, लिख के बता। सारे बोलो कोटिलिडन, मिलकर बोलो कोटिलिडन। अबे लुखे, एंडोस्पर्म तो है ही नहीं, नजर देख तो ले, आंख तो खोल ले, एंडोस्पर्म तो है ही नहीं, उसे तो एम्ब्रियो खा गया। लेकिन कुछ खाना छुपाया गया था। सारे बोलो कोटिलिडन, मिलकर बोलो कोटिलिडन, जोर से बोलो कोटिलिडन। अब तुम कभी नहीं भूलोगे कि कोटिलिडन क्या होता है और क्यों होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है, कभी नहीं भूलोगे। ए पता था, बी पता था, सी पता था। अरे लुखे, पता होने से काम नहीं चलता, लिंक करना पड़ता है। मैंने तुम्हें लिंक कर दिया। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। कोटिलिडन समझ में आया तो यस लिख, लिख दे रे। ए लिखना, ए लिख, लिख दे बाबा, जल्दी से यस लिख दे। हाँ ये बात, कोटिलिडन प्रोवाइड फूड टू यंग प्लांट until leaves are formed, जब तक पत्तियां नहीं बनती, leaves are formed. Okay, okay, okay. एग्जाम्पल आपका हो गया है ग्राम पी बीन। ओके, कैसे सीड हैं ये तीनों के तीनों, कैसे सीड हैं सर, ये तीनों के तीनों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं, बट एक एक्सेप्शन है बेटा, बट कैस्टर एक्सेप्शन है। कैस्टर सीड कैसा है, डाइकॉट, होना चाहिए था नॉन एंडोस्पर्मिक, बट कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक। ये तीनों कैसे हैं, नॉन एंडो है। ये तीनों कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। ज्यादातर डाइकॉट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। हाँ लेग्यूमिनस, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। जब मैं तुम्हें फैमिली पढ़ाऊंगा ना लेग्यूमिनेसी, तब वहां पर लिखाऊंगा ये सब टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो ग्राम पी बीन डाइकॉट्स है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, आप देख सकते हैं। लेकिन कैस्टर भी डाइकॉट है, बट यहां एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म अपने डेवलपमेंट के टाइम कंज्यूम नहीं करता, कुछ एंडोस्पर्म यहां रह जाता है। तो कैस्टर में जो सीड है वो आपका एंडोस्पर्मिक है। ओके, अब ये समझाने में टाइम नहीं लगेगा। ये क्या है, एम्ब्रियो है। कितनी कोटिलिडन होती है, एक होती है बड़ी, एक कोटिलिडन होती है। तो मोनोकॉट के अंदर
सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका एंडोस्पर्म। चुरा लिया है तुमने, ये देखो इसने भी चुरा लिया, इसने भी चुरा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब देखिए, एम्ब्रियो बड़ा हो गया, एम्ब्रियो बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी सीड के अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म अभी भी प्रेजेंट है। ओके, और इसके पास भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो दोनों का फूड कंज्यूम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कंज्यूम होगा। तो यहां एम्ब्रियो यंग है, यहां एम्ब्रियो कैसा है? मैच्योर है। तो हम यहां लिख सकते हैं, सो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, embryo do not consume all endosperm. So most of monocot seed is endospermic or albuminous, or albuminous. Example, wheat, maize, राइस, बार्ले, बहुत सारे हैं जो भी मोनोकॉट हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, बट ऑर्चिड, ऑर्चिड क्या है? मोनोकॉट है, सीड होने चाहिए थे एंडोस्पर्मिक, बट इसके सीड है कैसे? नॉन एंडोस्पर्मिक। ये आपका एक्सेप्शन है। तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से आपको सिखाया है, आपको कोटिलिडन का मतलब फील करा दिया है, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई, ठीक है, नहीं नहीं टेस्टा टेकमेन एब्सेंट नहीं है, वो मैंने बनाई नहीं, अंडरस्टूड है ना यार, अंडरस्टूड है यार, है ना, बनाई नहीं है मैंने। अब मैंने यहां यंग एम्ब्रियो ने लिखा या मैच्योर नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है, मैंने यहां लिख दिया एम्ब्रियो यंग या एम्ब्रियो मैच, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, थोड़ा सा बना देते तो और अच्छा ले भाई। अब ठीक है, समझ में आया तो यस लिख। ठीक है, ये तेरे को समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से पहले लिख ले इसको, पहले लिख ले, है ना, लिख ले इसको, जल्दी से लिख ले, ए जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी से इसे लिख ले। लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो।
डन है भाई, लिख दो डन। डन डन डन। अब देखो दूसरा एस्पेक्ट देखना। अब मैं तुम्हें फील कराऊंगा कि जब तुम बीज डालते हो तो रूट और स्टेम कैसे आती है, ये तुम्हें फील कराऊंगा, देखते जाना। आज बेटा क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, है ना। पेरेंट्स को बोल दीजिए कि सर पिछली 4-5 क्लासेस जो ले रहे हैं बिल्कुल टाइम पे छोड़ रहे हैं, और 2 क्लास तो सर ने 7:30 पे छोड़ी थी। और पेरेंट्स को यह भी बताइए कि नेक्स्ट वीक सर की सैटरडे में क्लास ही नहीं आएगी, अगले हफ्ते सिर्फ एक ही क्लास आनी है, हमारी फेस्टिवल है। तो इसलिए सर ये क्लास को लंबा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लंबा लेने का मतलब यह है क्योंकि कॉन्सेप्ट अधूरा है। अभी आपको छोड़ दिया तो ये इसे इतिहास दिखाएगा, इसमें समाज की भलाई नहीं होगी। समस्त समाज की जो भलाई है वो इसी में है कि सर इस क्लास को एक्सटेंड करें, क्योंकि अगले हफ्ते सर की एक ही क्लास आनी है, और पहले सर ने लंबी क्लासेस नहीं ली, काफी टाइम से 7:30 भी छोड़ा था। तो टॉपिक रनिंग है, बीच में छोड़ दिया। देखो कारण सिर्फ ये नहीं है कि अगले हफ्ते एक क्लास आनी है, नहीं, ये नहीं है। कारण ये है कि टॉपिक रनिंग है, बीच में छोड़ दिया तो आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। तो समाज ये कहता है, समस्त संसार की जो भलाई है वो ये है कि क्लास को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करेंगे 8:15 या 8:20 तक, और इसमें आप मुझे पूरा सपोर्ट करिएगा, है ना। आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। चलो अब एक चीज को देखना जरा, सीड कोड दिखाई है मैंने, ठीक है। एक ही से रिप्रेजेंट कर दी है, टेस्टा से रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक, टेस्टा से मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस सीड में आपको एक रीजन दिख रहा है जिसको मैंने लिखा है हाइलम, HILUM, हाइलम। तो सीड का वो पार्ट, सीड का वो पार्ट जिसकी हेल्प से एक निशान सा है, एक स्कार है, एक निशान सा है, एक स्कार है, एक निशान सा है। भाई सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर होता है। भाई आम की गुठली किसके अंदर है? आम के अंदर है। तो सीड मतलब गुठली, सीड फ्रूट पर जिस पोर्शन की हेल्प से अटैच है उस पोर्शन को बोलते हैं हाइलम। ये देखो, द हाइलम इज अ स्कार। स्कार मतलब होता है कि कभी कभी दर्द चला जाता है, निशान रह जाते हैं। स्कार मतलब होता है निशान, निशान, निशान। स्कार कहां पर है? सीड कोट पर है। किसकी हेल्प से? जो सीड्स होते हैं वो अटैच होते हैं कहां पर? फ्रूट में अटैच होते हैं। बिल्कुल सही। तो स्कार जख्म है। देखो ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला आपका सीड कोट है। ये जो आपका ग्रीन वाला है, ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा और मोटा कर देता हूं, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये सीड कोट है, ये आपका सीड कोट है। इस सीड कोट पर आपको जख्म दिख रहा है, एक निशान दिख रहा है जिसको आप बोल रहे हैं हाइलम। कभी कभी निशान चले जाते हैं और दर्द रह जाता है, फिर भी जीना तो पड़ता है, याद तो आती है, ठीक है। अब इस सीड कोट में, अब आप देखिए, ये सीड कोट में ये आपका क्या है भाई? ये आपका क्या है? ये आपका सीड कोट है। सर ये सीड कोट बीच में कहीं मिसिंग है। देखो यहां पर सीड कोट नहीं है, यहां पर आपकी सीड कोट नहीं है। तो आपको जहां मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं
ये रीजन छोटा सा दिखाया है, इस जगह पर सीड कोट एब्सेंट है। इस जगह पर ये जो रेड डॉट है, रेड डॉट रिप्रेजेंट सीड कोट इज एब्सेंट। तो सीड कोट में छेद है, सीड कोट के अंदर आपका एक पोर है, एक छेद है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो सीड का वो रीजन जहां पर सीड कोट थोड़ी सी मिसिंग है या सीड कोट में आपको पोर दिख रही है, उस रीजन को बोला माइक्रोपाइल। और इस रीजन से एंटर करेगा आपका वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन above the hilum, small pore called micropail। तो बच्चों, सीड फ्रूट पर अटैच है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, इसको बोला हाइलम। और जहां सीड कोट एब्सेंट है, थोड़ी सी सीड कोट मिसिंग है, उस पोर को बोला माइक्रोपाइल। वहां से अंदर घुसेगा ऑक्सीजन और पानी। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, ए लिखना, लिख। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। तो हाइलम क्या है, नोट डाल के लिख। हाइलम क्या है, एक जख्म है। आप कहते थे फॉन्ट साइज बढ़ाइए, मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है। हाइलम इज अ स्कार, कहां प्रेजेंट है, हाइलम इज अ स्कार through which developing seed attached to fruit। बिल्कुल सही। and above hilum, above hilum and above hilum there is pore there is a pore on सीड कोट। उस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल, उस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। 8:15 तक छुट्टी कर दूंगा, हो सकता है 8:05 तक ही छुट्टी हो जाए, ठीक है। टेस्ट है सर जी, ठीक है, तो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, डोंट वरी। 8:10 तक छुट्टी कर देंगे। 8:10 तक कोई क्लास थोड़ी ना एक्सटेंड मानी जाती है इतनी जल्दी। 8:10 समझ रहे हो, कहां 8:30 तक बोला सर ने, सोचा था 8:30 तक लेंगे, 8:10 तक कंप्लीट करेंगे, एक डाइकॉट सीट कंप्लीट कर लेंगे, मोनोकॉट नेक्स्ट टाइम पढ़ा देंगे। डालो हेडिंग बड़ी बड़ी, अब मैं तुम्हें पूरा फील कराऊंगा कि एम्ब्रियो के किस पार्ट से रूट बनती है, किस से स्टेम बनती है, पूरा का पूरा पूरा फील करा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, आओ। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, डाइकॉट सीड का सर स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो डाइकॉट सीड का सर स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। सर ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है, येलो कलर से क्या बनाया है? ये जो येलो कलर से सर ने बनाया है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो की एक्सिस है ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसे मैं रुपेश हूं तो यहां से लेके यहां तक नीचे पांव तक ये मेरी क्या है, एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस है। मान लीजिए ये एम्ब्रियो है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है, तो ये रीजन क्या हो गया, ये एम्ब्रियो की क्या हो गई, एक्सिस हो गई है। ठीक है, ये एम्ब्रियो की क्या हो गई है, एक्सिस हो गई है। ठीक है, ये एम्ब्रियो की क्या हो गई है, एक्सिस हो गई है। ठीक, अब डाइकॉट सीड में कितनी कॉटिलिडन है? सर डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलिडन है। बिल्कुल सही। अब देखो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं। ये है आपका कॉटिलिडन, ये है आपका कॉटिलिडन। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, पूरा का पूरा ध्यान से सुनना। अब जो पार्ट मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, चलो वाइट ही कर देता हूं इसको, ये वाला पार्ट जो आपको मैं एम्ब्रियोनल एक्सिस का व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, ये पार्ट अबव दी कॉटिलिडन है या बिलो दी कॉटिलिडन है, बताइए। ये पार्ट जो मैं आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस का दिखा रहा हूं, ये अबव दी कॉटिलिडन दिखाया या बिलो दी कॉटिलिडन दिखाया? अबव या बिलो? बिलो रानी, बताओ, अबव या बिलो? ये पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव है या बिलो है? अबव है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the कोटिलिडन, और इस पार्ट को आप बोलते हैं एपिकोटाइल। इस पार्ट को आप बोलते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ भाई? एपिकोटाइल, ये एपिकोटाइल है और ये क्या है? एपिकोटाइल के जस्ट नेक्स्ट क्या है? एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ भाई? ये रीजन क्या था? ये रीजन एपिकोटाइल था, ये रीजन एपिकोटाइल था। एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू, जो मैंने पिंक से दिखाया है, देखिए एपिकोटाइल के ऊपर मैंने एक पार्ट दिखाया है पिंक कलर से। एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल। एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट है एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल के जस्ट ऊपर जो टिप है, जो टिप है, टिप, उसको बोलते हैं प्लूम्यूल। तो एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? प्लूम्यूल में टर्मिनेट हुआ। यही है वो प्लूम्यूल जो बनाता है शूट। जो क्या बनाता है? जो शूट बनाता है। तो कौन सा पार्ट
एम्ब्रियो के सर ने तुम्हें कितने पार्ट दिखाए? एम्ब्रियो के सर ने 2 पार्ट दिखाए। एक पार्ट एपिकोटाइल दिखाया और एक पार्ट सर ने प्लूम्यूल दिखाया। सर ने एम्ब्रियो के 2 पार्ट दिखाए। एक पार्ट एम्ब्रियो का सर ने दिखाया एपिकोटाइल और दूसरा दिखाया प्लूम्यूल। तो एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट शूट बनाता है, कौन सा पार्ट स्टेम बनाता है, उसको बोलते हैं प्लूम्यूल। तो सर ने एम्ब्रियो के अभी तक कितने पार्ट दिखाए? एपिकोटाइल दिखाया, प्लूम्यूल दिखाया। तो सर ने एम्ब्रियो के 2 पार्ट दिखाए, जिसमें से एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल एंड प्लूम्यूल फॉर्म शूट। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो यस लिखिए। अब बताओ ये वाला पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव है या बिलो है? बताओ ये वाला पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव है या बिलो है? इतना पार्ट बताइए, अबव है या बिलो है? बताइए। बिलो रानी, बताइए ये वाला पार्ट अबव है या बिलो है? बताइए। बिलो पार्ट ऑफ इसके बाद जो मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो डिकोटिलेडन, उस पार्ट को आप बोलते हैं हाइपोकोटाइल। कल यकीन यूट्यूब चैनल पे शाम को 5 बजे रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना। आपके पास समय होगा, आप आ सकते हैं तो आप आ जाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आए थे, उन्होंने मेरा ये मॉर्फोलॉजी का चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है एक बार यूट्यूब से, उसके बाद वो क्लास लगाने आते हैं तो उनको चीजें और भी आसान लगती हैं। वैसे तो ये वैसे भी आसान ही है, ठीक है, मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूं, आपको चीजें सारी आसान लगेंगी। ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप लेक्चर देखकर आए, आप पे समय है, आप देखकर आते हैं तो सोने पे सुहागा है, आप मेरे बोलने से पहले आंसर दे देंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कोटिलेडन, इसको आप बोलते हैं इसको आप बोलते हैं। ठीक है, रिवीजन प्लानर दूंगा मैं, थोड़ा सा व्यस्त था मैं। ठीक है, रिवीजन प्लानर दूंगा, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीक से आपको रिवीजन प्लानर दूंगा, मंडे को रिवीजन प्लानर दूंगा, उस हफ्ते को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, रिवीजन प्लानर दूंगा। ठीक है, हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं, हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू, इस पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, इस पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल बनाता है रूट, रेडिकल बनाता है रूट। तो मैंने आपको कितने पार्ट दिखाए? मैंने आपको 4 पार्ट दिखा दिए एम्ब्रियो के। तो डाइकॉट में एम्ब्रियो के 4 पार्ट, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस 4 पार्ट में डिवाइड है, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। रेडिकल ने बनाया रूट, प्लूम्यूल ने बनाया शूट, प्लूम्यूल ने बनाया शूट, रेडिकल ने बनाया रूट। नीचे वाला हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के जस्ट नेक्स्ट रेडिकल, एपिकोटाइल के जस्ट नेक्स्ट प्लूम्यूल। ये देखिए, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, प्लूम्यूल फॉर्म शूट, रेडिकल फॉर्म रूट। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख।
समझ में आया तो यस लिख। मैं तो चाहता हूं मोनोकॉट भी हो जाए, सीड खत्म हो जाएगा, है ना, करा ही देते हैं, पोल कराएंगे अभी, फिर देखते हैं कितने % लोग कहते हैं। अब मैं ये तुमको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। ये रहा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के 4 पार्ट आपको दिखा दिए हैं और ये सब डिप्लॉयड होते हैं 2n 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 और ये भी आपका कैसा है 2n है, ठीक है, ये भी आपका कैसा है 2n है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस एक तरीके से एम्ब्रियो की एक्सिस है, ठीक, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के को डिवाइड किया हुआ है एपिकोटाइल में, हाइपोकोटाइल में, प्लूम्यूल में, रेडिकल में। तो आपको एम्ब्रियो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको एम्ब्रियो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से, एकदम अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब आप थोड़ा सा आइए जरा इसकी हम पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं, ठीक है, आइए। इंपॉर्टेंट है, जितना करें अच्छे से करें। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मोनोकॉट सीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना हम पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, हम पूरा तरीके से काम को करें, जितना करें अच्छे से करें। आइए, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट, सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट, जिसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टेस्टा और टेगमेंट, एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और भी होता है, प्लूम्यूल भी होता है, हाइपोकोटाइल भी है, एपिकोटाइल भी है, एंड वन किसमें, वीट और मेज। वीट और मेज दोनों के दोनों क्या है, मोनोकॉट है। और 2 किसकी बात कर रहा है, 1 और 2 कोटिलिडन की बात कर रहा है। ग्राम और पी दोनों के दोनों क्या है, डाइकॉट है। The outermost covering of seed is seed coat. The seed coat has 2 layers. The outer is testa, inner is tegmen. Within the seed coat is the embryo, consists of embryonal axis and 2 cotyledon. Cotyledon are often fleshy. Fleshy का मतलब है यहां इसने फूड मटेरियल को स्टोर किया है। कोटिलिडन ने फूड मटेरियल को स्टोर क्यों किया है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ डाइकॉट सीड कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो ये कोटिलिडन का जो फूड है ये काम आएगा। तो कोटिलिडन प्रोवाइड फूड टू developing plant until leaves are formed, जब तक पत्तियां नहीं बन जाती। At the 2 end of embryonal axis, एक एंड पर है रेडिकल और दूसरे एंड पर है प्लूम्यूल। इन सम सीड, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, जैसे कैस्टर, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन क्लास 12th में बताया जाएगा। यहां फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, यहां फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो फूड स्टोरिंग टिश्यू है वो कौन है, एंडोस्पर्म है।
इसका मतलब कैस्टर एक्सेप्शन है। फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब यहां एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो कैस्टर का जो सीड है वो है आपका एंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ प्लांट हैं जैसे बीन, जैसे ग्राम, पी, तीनों के तीनों प्लांट कैसे हैं? डाइकॉट है। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक। अब आप देख लीजिए, पूरा क्वालिटी के साथ खत्म किया है, एक एक चीज एक्सप्लेन की है, एनसीईआरटी रीड की है, कहीं पर कोई भी कमी नहीं है, पूरा का पूरा किया है। मतलब अब हमारा लेक्चर बीच में नहीं है, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं तक की जाएगी। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। आपके कमेंट हमें पसंद आते हैं। ठीक, अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करिएगा, खराब लगा तो खराब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहना, भाई का पूरा सपोर्ट है। जो कल मैंने प्रॉमिस किया था आपसे रिवीजन का 2 महीना कराऊंगा बिना छुट्टी लिए, पूरा जैसे बैच स्टार्ट किया था उसी डिसिप्लिन के साथ बैच खत्म करेंगे, पूरा क्वालिटी के साथ। बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करना और खुश रहना। जीवन में सब आगे बढ़ते हैं, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। खुश रहना, पढ़ना। ठीक, बस ज्यादा प्रेशर व्रेशर में बात नहीं करूंगा। पढ़ोगे अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर आप देखिए, है ना, आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन प्रेशर मत लेना। मेरा कहने का मतलब यह है। चलिए, खुश रहना। थैंक यू।